बिहार के एक छोटे से गांव में छठ पूजा की तैयारियां पूरे जोरों पर थीं। गंगा नदी के किनारे घाट को साफ सुथरा और सजाया जा रहा था। हर साल की तरह इस साल भी गांव में एक उत्सव जैसा माहौल था। इस त्योहार की खास बात यह थी कि यह 4 दिनों तक चलता था, जिसमें गांव के हर व्यक्ति की श्रद्धा और भक्ति साफ झलकती थी। इस बार गांव में एक नई कहानी लिखी जाने वाली थी नीलेश और शालिनी की। नीलेश शहर में रहने वाला एक युवा था जो हर साल छठ पूजा के समय अपने परिवार के साथ गांव आता था। उसके लिए यह त्योहार बस एक पारंपरिक आयोजन था। वहीं शालिनी गांव की एक साधारण लड़की थी जो हर साल अपनी मां के साथ छठ पूजा की पूरी जिम्मेदारी उठाती थी। शालिनी का जीवन सादगी और ईमानदारी से भरा था। उसकी मेहनत और लगन उसे गांव के बाकी लोगों से अलग बनाती थी। छठ पूजा के पहले दिन जब घाट पर सफाई हो रही थी, नीलेश ने पहली बार शालिनी को देखा। वह अपने काम में इतनी मग्न थी कि उसे इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि कोई उसे देख रहा है। नीलेश ने उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने शालिनी से कहा, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं? शालिनी ने पहले इनकार कर दिया, लेकिन नीलेश की जिद और मदद करने की उत्सुकता देखकर वह मान गई। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सफाई करते समय नीलेश ने गलती से गंदगी का एक डिब्बा अपनी तरफ गिरा लिया और पूरी तरह कीचड़ में लथपथ हो गया। शालिनी हंसी रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन आखिरकार वह हंस पड़ी। उसने कहा, शहर के लड़के और सफाई, तुम तो बिल्कुल तैयारी के बिना मैदान में उतर आए। नीलेश ने पहली बार महसूस किया कि छठ पूजा केवल एक धार्मिक रस्म नहीं, बल्कि इसमें लोगों की भावनाएं और समर्पण भी जुड़ा हुआ है। दूसरे दिन डूबते सूरज को अर्घ्य देने की तैयारियां चल रही थीं। शालिनी ने नीलेश को छठ पूजा की रस्मों के बारे में बताया। उसने कहा, यह त्योहार केवल पूजा तक सीमित नहीं है। यह एकता, समर्पण और परिवार के प्रति प्रेम का प्रतीक है। नीलेश उसकी बातें सुनकर प्रभावित हुआ। उसने शालिनी से पूछा, तुम्हारे लिए यह पूजा इतनी खास क्यों है? शालिनी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि यह मुझे अपने परिवार और परंपराओं से जोड़े रखती है। मेरी माँ ने इसे हमेशा पूरी श्रद्धा से किया है और मैं चाहती हूं कि यह परंपरा कभी न टूटे। कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए। नीलेश ने उसे ढांढस बंधाया और पहली बार उसने महसूस किया कि सादगी में कितना सौंदर्य होता है। तीसरे दिन डूबते सूरज को अर्घ्य देने के लिए पूरा गांव घाट पर इकट्ठा हुआ। नीलेश ने शालिनी के साथ खड़े होकर इस पूजा में भाग लिया। वह पहली बार इस त्योहार की गहराई को समझ पाया। जब अर्घ्य दिया जा रहा था तो उसने शालिनी से कहा, तुम्हारी सादगी और तुम्हारा समर्पण देखकर मुझे लगता है कि मैंने अब तक अपनी जिंदगी में ऐसी सच्चाई नहीं देखी। शालिनी उसकी बात सुनकर थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अंतिम दिन उगते सूरज को अर्घ्य दिया जा रहा था। यह छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण दिन था। नीलेश ने अपनी हिम्मत जुटाकर शालिनी से अपने दिल की बात कही। उसने कहा, शालिनी, इस त्योहार ने मुझे सिखाया कि सादगी और सच्चाई कितनी खूबसूरत होती है। मैं चाहता हूं कि यह त्योहार हमारी जिंदगी का हिस्सा बने। क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? शालिनी ने कुछ पल तक सूरज की ओर देखा और फिर मुस्कुराकर सिर झुका लिया। उसकी मुस्कान ने सब कुछ कह दिया। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। इस तरह छठ पूजा ने न केवल गांव की आस्था को मजबूत किया, बल्कि 2 दिलों को भी जोड़ा।
यह कहानी हमें सिखाती है कि त्योहार केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं होते, बल्कि यह रिश्तों को जोड़ने और सच्चे प्यार को समझने का जरिया भी होते हैं। सच्चा प्यार सादगी और ईमानदारी में बसता है और यह कहानी इसे खूबसूरती से दर्शाती है।